हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है मेरे भाई ए बी सी, जिसमें कि बी हमारा 90 डिग्री है और जो हमारे पास एक पॉइंट डी दे रखा है, ये डी हमारा मिड पॉइंट है। कहने का मतलब कि अगर मैं बी से डी तक के डिस्टेंस को एक्स मानूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये भी एक्स हो जाएगा। और हमें यहाँ पे दिखाना है कि काट वाई अपान काट एक्स की वैल्यू क्या होगी। इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको पता होगा काट वाई जो होता है, काट होता क्या है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी ट्रेंगल में, अगर हमारे पास एक ट्रेंगल होता है तो मेरे भाई इस ट्रेंगल में जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी उससे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। बाकी जिस एंगल को हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। अगर हम बात करेंगे इस एंगल को, तो इस एंगल के लिए हमारा जो मेरे भाई परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा इस एंगल को लेकर, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देख रहे होंगे तो हम बात कहाँ पे कर रहे हैं, इस ट्रेंगल में ए बी सी में, और यहाँ पर जो एंगल हम ले रहे हैं पूरा का पूरा ये वाला वाई ले रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी मेरे भाई क्या हो जाएगी, इस सामने वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा। तो अब हमारे पास बेस जो आया है, बेस मेरे भाई क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो गया है ए बी अपान में परपेंडिकुलर। सिंस हमने यहाँ पर ए बी सी पूरा ट्रायंगल लिया है तो इसलिए हमारे लिए जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बन जाएगा 2x, यानी बी से सी तक पूरा का पूरा। ठीक है, इससे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगल ए बी और डी में। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी में देखें मेरे भाई, तो यहाँ पे दिया है एंगल x, तो काट x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। बट इस टाइम पे जो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल के लिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी डी हो जाएगा। और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा ए बी तो है ही। तो हमने कहा कि बेस अपान क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस इज इक्वल टू ए बी, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चाहिए था काट वाई अपान काट एक्स, मतलब हमें पहले और दूसरे को डिवाइड करना है। तो अगर पहले और दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो काट वाई अपान काट एक्स इज इक्वल टू ए बी अपान 2x, और होल अपान कितना लगेगा मेरे भाई, ए बी अपान एक्स हो जाएगा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा ए बी अपान 2x, और ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, x अपान ए बी बनेगा। ठीक, अब ए बी से ए बी कैंसिल, x से x कैंसिल। अब हमारे पास बचा कितना मेरे भाई, 1/2, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 1/2। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।